मेरे दोस्त ने मेरी बहन की पीछे से ले ली। मेरे खास दोस्त ने मेरी मौसी की बेटी के साथ मेरे ही घर में पटाकर मजा लिया और उसने आगे से नहीं पीछे से ले ली, बल्कि उसकी पहली बार में। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम जेम्स है। मेरी मौसी की लड़की उर्मी को घपाघप आदि से बहुत डर लगता था। उस वक्त वह इन सब चीजों से बिल्कुल अनजान थी। मैं आप लोगों को अपनी इस कहानी में बताऊंगा कि कैसे मेरे एक दोस्त यश ने मेरे जरिए उर्मी को पटाया और उसकी पहली बार घपाघप की। फिर बाद में उसी लड़के यश से उर्मी की शादी भी हुई। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को उर्मी के बारे में बता देता हूँ। उर्मी दिखने में बहुत खूबसूरत है। उसका रंग बिल्कुल दूध की तरह सफेद है। वह उसक महकता यौवन किसी का भी खड़ा कर सकता है। उसने अभी अभी जवानी में कदम रखा था। उसकी उम्र 19 साल की ही हुई है। उसके कूल्हे थोड़े बड़े और मोटे हैं। मैंने अक्सर बहुत से लड़कों को उसकी पीछे देख के सहलाते हुए देखा है। उसकी गुब्बारे भी बहुत बड़ी हैं और एकदम मस्त हैं। वैसे मुझे उसके साइज तो नहीं पता, पर उसको छोटे कपड़े पहनने में बहुत मजा आता है। मैंने उसे बहुत बार चोरी छिपे बाथरूम में नहाते हुए देखा है और अभी भी देखता हूँ। कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी मौसी की लड़की उर्मी अपने कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियों में मेरे घर पर आई हुई थी। हम दोनों बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे थे। शाम को मेरा एक दोस्त यश मेरे घर पर आया। यश अक्सर मेरे घर पर पढ़ने के लिए आता था। वैसे वह मेरा चचेरा भाई भी लगता है। वह मेरे एक दूर के एक अंकल जी का लड़का है। वह उर्मी से 2 या 3 साल बड़ा है और उसने काफी सारी लड़कियों को पैला भी है। उर्मी को पटाने में यश ने मेरी थोड़ी सी मदद भी मांगी। मैंने उससे हाँ कहते हुए बताया कि ठीक है, लेकिन उसको घपाघप से बहुत डर लगता है। उसने बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। उस दिन के बाद से मैं मौके की तलाश में रहने लगा। मैं उर्मी को जानबूझकर बाहर घुमाने ले जाता या छत पर ले जाता, जहां कभी कभी यश भी हमारे साथ होता। फिर मैं उर्मी को यश के पास छोड़कर खुद किसी बहाने से इधर उधर चला जाता। धीरे धीरे करके यश ने उर्मी के साथ अपनी सेटिंग कर ली। उसको भी यश के साथ बातें करने में मजा आने लगा था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब उर्मी की पहली बार घपाघप होने वाली थी। उस दिन मेरे घर वाले किसी जरूरी काम से बाहर जाने वाले थे। मेरे एग्जाम थे, इसलिए मैं उनके साथ नहीं गया और उर्मी को घर में अकेले रहना पड़ जाता, इसलिए मुझे उसके साथ रुकने के लिए कहा गया था। घर में हम दोनों ही रह गए थे। मैंने मौका देखकर यश को बुला लिया। फिर हम लोग पढ़ने के लिए बैठ गए। थोड़ी देर बाद यश ने मुझे बाहर जाने के लिए इशारा कर दिया। मैं सामान लाने के बहाने रूम से बाहर निकल गया और चोरी छिपे बाहर से ही अंदर का नजारा देखने लगा। शायद उर्मी भी समझ गई थी कि मैं उसे अकेला छोड़कर क्यों जा रहा हूँ। मैंने देखा कि उन दोनों के बीच में प्यार भरी बातें चल रही थीं। मैं समझ गया कि यश उर्मी को घपाघप के लिए मना रहा था, लेकिन शायद उर्मी मना कर रही थी। उसको शायद डर लग रहा था। वैसे भी ये उसका पहली बार था और हर लड़की को पहली बार घपाघप में डर लगता ही है। फिर यश ने उर्मी को अपने सीने से लगा लिया और उसके होठों को चूमकर उसे गर्म करने लगा। थोड़ी देर बाद उर्मी को भी मजा आने लगा और वह भी यश के होठों को चूमकर उसका साथ देने लगी। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को चूमते रहे।
फिर थोड़ी देर बाद यश ने धीरे धीरे करके उर्मी के सारे कपड़े उतार दिए और खुद भी बिना कपड़े के हो गया। अब वे दोनों सिर्फ अंडरवियर में एक दूसरे के सामने थे। यश ने उर्मी को बेड पर लिटा दिया और उसके पूरे बदन को चूमना शुरू कर दिया। वह उसे सर से लेकर पांव तक चूमने लगा था। जल्द ही उर्मी पूरी तरह से कामुक हो गई थी और उसके बदन में बार बार सिहरन सी दौड़ रही थी। उसके मुंह से आ ओह की आवाजें निकल रही थीं। कुछ देर बाद यश मस्ती से उर्मी के पास लेट गया और एक छोटे बच्चे की तरह उसके गुब्बारे मसलते हुए बड़े मजे से उसका दबाने लगा। यश ने उर्मी के गुब्बारे को इतना जोर से दबाया और चूसा कि उसके दोनों गुब्बारे थोड़ी ही देर में टमाटर की तरह लाल लाल हो गए। उर्मी को शुरू में यश से दबवाने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन बाद में उसे बहुत मजा आने लगा। अब तो वह खुद ही अपने हाथ से अपने गुब्बारे पकड़कर यश को चुसवा रही थी। उसके चेहरे से मजे का भाव दिखने लगा था। अब उसने यश का सर पीछे से पकड़कर अपनी छाती से लगा लिया और सर दबाकर गुब्बारे में लगा दिया। थोड़ी देर बाद यश ने उर्मी को घुटनों के बल बैठा दिया और अपनी अंडरवियर उतार दी। उसका बड़ा सा केला देखकर उर्मी एक पल के लिए डर गई। यश का केला सच में बहुत बड़ा था और किसी खीरा के जैसे मोटा दिख रहा था। उस वक्त उसके केला में तनाव आया हुआ था और केला किसी लोहे की रॉड की तरह दिख रहा था। यश के केला का साइज भी काफी बड़ा था। मेरी बहन ने अपने हाथ के बालिश से उसका केला नाप था तो उसका बालिश छोटा पड़ गया था। ये सब देखकर मैं समझ गया कि आज तो ये उर्मी की आगे को फाड़ कर रहेगा। वह उर्मी को बार बार अपना केला चूसने के लिए बोल रहा था, लेकिन उर्मी केला चूसने से मना कर रही थी। उसको डर लग रहा था। यश ने उर्मी को चूमते हुए उसे किसी तरह से अपना केला चूसने के लिए तैयार कर लिया। फिर यश ने अपने केला का सुपारा उर्मी के होठों की तरफ कर दिया। उर्मी ने किसी तरह यश का बड़ा सा केला अपने मुंह में ले लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यश का केला बहुत बड़ा था, तो उसका केला उर्मी के मुंह में जा ही नहीं पा रहा था। बस उसके केला का टोपा ही अंदर जा रहा था। फिर किसी तरह से यश ने धीरे धीरे करके अपना बड़ा सा केला उर्मी के मुंह में डाल दिया। मैंने देखा कि मेरी बहन का मुंह यश के केला के कारण पूरा खुल गया था। यश लगातार उसके मुंह में केला पेलता जा रहा था। कुछ ही देर में उसका बड़ा केला उर्मी के गले तक पहुंच गया था। उर्मी के मुंह से लार टपक रही थी और आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसकी गो गो की आवाज बता रही थी कि उन दोनों में ओरल ब्रश जबरदस्त चल रहा था। दोस्तों, मुझे पता था कि यश को घपाघप करते वक्त कुछ बोलने की आदत है। उसने उर्मी को कहा, ये ले खा जा मेरे केले को। वह उर्मी से जबरदस्ती अपना केला चुसवाने लगा। थोड़ी देर बाद उर्मी को भी यश का केला चूसने में मजा आने लगा। अब तो वह उसके केले को लॉलीपॉप की तरह चूस रही थी। मुझे पहली बार पता चला कि लड़कियों को केला चूसने में इतना मजा आता है। उर्मी ने थोड़ी देर बाद खुद ही मस्ती से केले को चाटना चूसना शुरू कर दिया। अब यश उसके सर को पकड़े हुए था और अपनी कमर हिलाकर केले को उर्मी के मुंह में दे रहा था। उर्मी भी यश के केले के नीचे लटक रहे उसके टट्टों को भी चाट चूस रही थी। वह इतनी ज्यादा कामुक हो गई थी कि उसने यश के केले को हाथ से पकड़कर उसकी पीछे को भी चाट लिया था। थोड़ी देर यश ने उर्मी को चूमते हुए उसकी चड्डी को उतार दिया। कसम से दोस्तों, क्या बताऊं, क्या गुफा थी उर्मी की, बिल्कुल मक्खन की तरह। उसकी गुफा सच में बहुत मस्त लग रही थी। कुछ देर बाद यश ने उर्मी को फिर से बेड पर लेटा दिया
और खुद उसके मुंह की तरफ आ गया। उन दोनों ने पोज बना लिया था। अब यश ने उर्मी के मुंह में अपना केला डाल दिया और उसने उर्मी की गुफा को चूमते हुए उसकी गुफा को अपने मुंह में भर लिया। वह उर्मी की पीछे और गुफा को चाटने लगा। उर्मी एकदम से गर्म हो गई और उसकी वासना से लबरेज आवाजें निकलने लगी। थोड़ी देर बाद उर्मी झड़ गई और यश ने उर्मी की गुफा का पानी पी लिया। उस रात 1.5 घंटे तक दोनों के बीच में चूसम चुसाई चलती रही। उर्मी के झड़ने के थोड़ी देर बाद यश भी झड़ गया और उसने अपना सारा पानी उर्मी के मुंह में भर दिया। वे दोनों बिना कपड़े ही लेटकर मस्ती करने लगे। कुछ देर बाद उर्मी ने यश का अपने हाथों में लिया और उसे हिलाकर चूसना चालू कर दिया। कुछ ही पलों में उसने केला को वापस खड़ा कर दिया। फिर वह कहने लगी, अपने केला को सूट पहनाओ। यश ने उसे कंडोम दे दिया और उर्मी ने अपने हाथों से यश के केले पर कंडोम पहना दिया। फिर यश ने उर्मी के होठों को चूमते हुए कहा, मेरी रानी, अब मैं अपना धीरे धीरे करके तुम्हारी पीछे में डालूंगा। तुम्हें बस थोड़ा सा दर्द होगा। ये हर लड़की को पहली घपाघप कराते वक्त होता ही है। उर्मी ने यश के होठों को चूमते हुए कहा, मेरे राजा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम पहले मेरी पीछे मारो और मुझे अपनी बीवी बना लो। यश ने उर्मी को चूमते हुए बेड पर घोड़ी बना दिया। उर्मी भी अपनी टांगे फैलाकर खड़ी हो गई। यश ने देखा कि उर्मी की पीछे बहुत टाइट है। फिर यश ने उसकी पीछे को थोड़ा ढीला करने के लिए सोचा। उसने उर्मी की पिछाड़ी पर किस करके उसकी पिछाड़ी में उंगली फेरी और धीरे धीरे से एक उंगली को पीछे में अंदर करने लगा। शुरू में तो उर्मी को कुछ नहीं हुआ, फिर उसने उंगली को दबाया तो उर्मी की चीख निकलने वाली हो गई थी। यश ने झट से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उर्मी को पहली बार में बहुत दर्द हो रहा था। बाद में उसे उंगली से पीछे कुरेदवाने में मजा आने लगा। फिर यश ने तेल लगाकर अपनी 2 उंगलियों को पीछे में अंदर पेला और उर्मी की पीछे को ढीला कर दिया। कुछ ही देर में उर्मी को यश की उंगलियों से मजा आने लगा और वह हूं कहती हुई अपनी पीछे हिलाने लगी। अब यश ने समझ लिया था कि लौंडिया मस्त हो गई है, तो उसने उर्मी की पीछे के छेद पर थोड़ा ज्यादा सा तेल लगाया और अपने केला पर भी थोड़ा सा तेल मल लिया। उसने अपने कड़क केले को उर्मी की पीछे के छेद सेट कर दिया। उर्मी भी पीछे में यश का केला लेने को बेचैन होने लगी थी। यश ने एक बार फिर से उर्मी के होठों को जोर से चूम लिया और कहा, मेरी रानी, अब मैं तुम्हारी पीछे मारूंगा, झेल लेना। उर्मी ने आंखें बंद करके अपनी स्वीकृति दे दी। फिर यश ने अपना केला उर्मी की पीछे में डालने की कोशिश की, लेकिन वह पहली बार में पेलने में असफल रहा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यश का केला बहुत मोटा था, इसलिए उसका केला उर्मी की पीछे में जा ही नहीं रहा था, बार बार फिसल जाता। फिर यश ने तेल की शीशी उठाकर उर्मी की पीछे में बहुत सारा तेल लगा दिया। साथ ही उसने अपने केला पर भी कुछ ज्यादा सा तेल लगा दिया। अब वह उर्मी की पीछे में फिर से पेलने की कोशिश करने लगा। उसने निशाना सेट किया और अपने केला का एक जोरदार शॉट लगा दिया। यश का मोटा केला फक से उर्मी की पीछे को फाड़ता हुआ अंदर घुसता चला गया। उर्मी की दर्द से भरी तेज चीख निकल गई। उसको ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गर्म लोहा उसकी पिछाड़ी में पेल दिया हो। वह चिल्ला रही थी, आह मम्मी मर गई, फट गई मेरी, आह निकाल दो ना प्लीज। लेकिन यश ने अपना केला बाहर नहीं निकाला। वह ऐसे ही उर्मी को चूमते हुए उसके ऊपर चढ़ा रहा।
धीमे धीमे वह अपने केला को उर्मी की पीछे में अंदर ठेलता गया और तेल टपकाता गया। फिर थोड़ी देर बाद यश ने देखा कि उर्मी शांत पड़ गई है और उसको मजा आ रहा है। यह देखकर उसने उर्मी की पीछे में एक और जोरदार धक्का लगा दिया। इस बार यश का केला फक की आवाज के साथ पूरा का पूरा उर्मी की पीछे में समा गया। उर्मी की एक और जोरदार चीख निकल गई। उसकी पिछाड़ी फट चुकी थी। उर्मी को बहुत दर्द भी हो रहा था। उसके आंसू निकल आए थे। यश ने उसकी खराब हालत पर तनिक भी तरस नहीं खाया। उसने अपने धक्के चालू रखे। थोड़ी बाद उर्मी को अपनी घपाघप कराने में मजा आने लगा। अब वह खुद ही अपनी बड़ी सी पिछाड़ी उठा उठाकर यश का साथ देने लगी। उसके मुंह से आहुहिया करके आवाजें निकल रही थीं और यश ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी थी। कुछ देर बाद यश ने अपना केला उर्मी की पीछे से बाहर निकाला। उसका पूरा केला उर्मी के खून से लाल हो गया था। उर्मी ने यश के केला को एक कपड़े से अच्छे से पोंछा और उसके बाद केला को मुंह में लेकर चाटने लगी। उसने केला को चाटकर साफ कर दिया। मैंने देखा कि उन्हें केला चाटने में बहुत मजा आ रहा था। वह यश के केले को पकड़कर खेलने लगी थी, उसके टट्टे सहलाने लगी थी। फिर उसने यश से कहा, मेरे राजा, तुम रोज ऐसे ही मेरी घपाघप करना। फिर थोड़ी देर बाद दोनों पोजीशन में आ गए और एक दूसरे को किस करते हुए मजा लेने लगे। जब दोनों झड़ गए तो एक दूसरे से लिपट कर लेट गए। उस दिन यश ने उर्मी की सारी रात घपाघप की और हर पोजीशन में उर्मी की घपाघप की।